हेलो। हेलो। हाँ जी गुरु जी, राम राम। राम राम। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। हाँ जी बोलिए गुरु जी, बोलिए। हाँ जी गुरु जी, सत्संग सुने थे तो बड़ी मुश्किल से आपकी सत्संग आई पास में। हाँ हाँ तो हाँ 36-37 साल एज है मेरी, 36। हाँ 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 तो इसमें हम तो फौज में है तो सभी धर्मों को ही मानते हैं, पता ही है आपको सब। हाँ हाँ, बहुत अच्छे हाँ बहुत जी, अच्छे, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ हाँ। बिल्कुल। हम तो वही है, सत श्री अकाल भी वही है, राम नाम भी वही है, सलाम हम्म, सलाम भी वही है। हाँ एक ही है हाँ। सभी का, नहीं? तो उसका 2020 में गुरुजी हमारे को कुछ अचानक हुआ। कबीर साहब का वाणी सुनते रहे लगातार, कंटिन्यू घर में ही थे लॉकडाउन में। हाँ 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 हाँ। तो ये नाम की दीक्षा अचानक हुई रात में ना। हाँ जी। तो जैसे कि मैंने सत्संग सुनी तो इसमें मेरे को ये लगा भी जैसे कि ये पहले हम इसको मालक को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं? हम्म। तो पहले हमारे साथ क्या हुआ, जैसे कि नाम वो प्राप्त हुआ तो उसके बाद उसका देखा मैंने चारों तरफ। तो घर में भी मेरे माँ बाप ने भी नामदान ले रखा है। तो उसमें देखने लगे भी ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, पूरा जान के ध्यान देने लगा उसमें मैं। जैसे वो प्रकट हुआ तो अंदर देखा तो ये उनको भी बोलने लगा भी भैया आपका नाम लेते हो तो क्या देते हैं, भगवान क्या है, कैसे है। तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली यानी कि पता चलने लगा उसमें भी जो नाम होता है वो किसी के द्वारा दिया नहीं जा सकता। हाँ जी, वो मालिक की कृपा प्रसाद से ही मिलता है। उसका अनुभव हुआ तो उसके बाद जैसे कि पूरा जैसे जैसे मैं पढ़ता रहा गुरु ग्रंथ साहब में भी ये भी नाम की महिमा है, शब्द की महिमा है ना। तो उसको अलग अलग शब्द भी बोला गया है इसको, जो दोनों उसके साथ ही कंटिन्यू चलती रहती थी। लेकिन मेरे को इस चीज का मालूम ही नहीं था भी ये क्या है क्या नहीं है। तो मैं उसको नाम को ही याद करता रहता था, या जैसे भी है उसी के पीछे, यानी कि उसको छोड़ना नहीं है बस। उसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था मेरे को। फिर अब धीरे 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 जैसे कि देखने लगा, उसमें पढ़ा तो देखा भी ये शब्द की महिमा है जो कि इस पूरे ब्रह्मांड में चल रहा है शब्द। तो जैसे कि आपसे पता चला तो हमारे को मालूम चला भी इसका भेद आपसे ही पता चला। लेकिन 2-3 साल से मैं अभी सत्संग गुरु जी मैंने सुनी है आपकी, 10-15-20 तक सत्संग सुना है आपका। हाँ जी। तो तो ऐसा है, आपने 10-20 सुने हैं, तो मेरे 1000 के ऊपर प्रवचन है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी सर। लेकिन प्रवचन नहीं, प्रवचन बातचीत प्रवचन, हम या इसको हाँ जी, बातचीत हाँ जी, सत्संग कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ अभी जी, बिल्कुल। आप बोलेंगे कि ये तो नई तकनीक, हमने तो कभी देखी नहीं। हमने प्रवचन सुने हैं, सत्संग सुने हैं। हाँ तो जी, ये हाँ जी, क्या है? बिल्कुल। वो प्रवचन ही है जो बातचीत होती है ना गुरु जी, वही। यानी कि हाँ उसमें मैं देखता हूँ फेसबुक लिंक भी मांगा था आपसे तो वो भी मिला है। तो जैसे कि मैं डेली सवेरे जो मॉर्निंग में आती है वो भी मैं डेली वाली भी सुनता हूँ, और पीछे जैसे बैक वाले होते हैं वो भी 1-2 सत्संग उसका सुनते हैं। हाँ। तो बाकी कोई शब्द का जो वो बोलते हैं आप, जो हाँ वो तो कंटिन्यू उसी दिन से चल रहा था। लेकिन मालूम नहीं था भी ये आवाज किस चीज का अंदर इतना प्रभाव डाल रहा है हमारे अंदर। हाँ, तो क्या होता है, हाँ ये जी, बात के लिए तो पहले सबको मालूम था, ऐसा समझो, या धर्म ग्रंथ में भी उसका जिक्र है। हाँ जी, लेकिन बाद में क्या हो गया कि जैसे अभी देखो, ये टेक्नोलॉजी है। अब जी, जैसे जी, हम मोबाइल पे बोल रहे हैं, आप हजारों कोसों दूर है, हाँ लेकिन जी, ऐसा लग रहा है कि आप मेरे पास आए हो या मैं आपके पास आया हूँ, हम आजू बाजू बैठे हैं। जी, तो पहले के जमाने में ये ऐसी कोई बातचीत तो होती थी, इसके लिए हमें कोई दरबार में जाना पड़ता था। हाँ जी, हाँ जी, जैसे आप गुरुद्वारे समझो, कोई हाँ जी, मंदिर समझो, कोई सत्संग हाल समझो, हाँ जी, माने गुरु के पास। जी, जो अभी ऐसा है कि वो ऐसा भी गुरु चाहिए या बताने वाला चाहिए कि पहले उसको अनुभव हो गया, हाँ जी, तो फिर ही उस पर वो बातें करेगा ना। अगर उसको ही मालूम नहीं है हाँ जी, तो तो क्या होता है कि इसमें थोड़ा देखो, एक तो मनुष्य है। मनुष्य माने क्या? अहंकार। जी, मनुष्य का जन्म ही अहंकार से होता है। जी, अहंकार माने मैं।
हाँ जी, सबसे देखो जो बड़ा। भी मनुष्य है हाँ वो जी। पहले मैं से ही शुरुआत करता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं, तो ये हाँ जी, मैं ही अहंकार है। बिल्कुल जी। और हाँ जी। माने ही मनुष्य, जी। मैं के सिवाय मनुष्य हो ही नहीं सकता। हाँ जी। बराबर। तो जी। ये बातें के लिए हमें वो जाना पड़ता था, लेकिन जो बताने वाला अगर उसको मालूम है तो वो ठीक बात है। हाँ जी। लेकिन बाद में क्या हो गया, किसी को ये मालूम ही नहीं है। बस धर्म ग्रंथ में दर्ज है, और वो भी दोहे होते हैं, साखियां होती है, जी, बिल्कुल। या कोई श्लोक होते हैं, हाँ जी। तो उसमें वो दर्ज है, तो उसका अर्थ नहीं। अभी ऐसा समझो कि चलो आपको समझ में भी आ गया, बराबर, समझ में भी आ गया, लेकिन आप किसी को बताएंगे, क्योंकि जिसको बताएंगे समझ उसको नहीं भी पाए। मालूम हो चाहिए कि नहीं। हाँ जी। लेकिन बाद में क्या हो गया, लोगों ने उसके ऊपर जोर ही नहीं दिया। बाद में कर्म कांड आ गया। कर्म कांड माने बस पोथी पढ़ लो, पोथी हाँ जी। पढ़ ली, जो भी ग्रंथ पढ़ हाँ लिए, जी। कि हाँ बस जी। हमारा कल्याण हो गया। यह जो ग्रंथ है उसके ऊपर भजन गा ली, हाँ जी। हो गया। उसका या उसका दर्शन ले लिया, हाँ हो जी। गया। तो इसको हम कर्म कांड कहते हैं। देखो हर जी। पोथी जो होती है ना, पोथी हो, धर्म ग्रंथ हो, या धार्मिक साहित्य हो, वो उसके नीचे माने लास्ट में फलश्रुति लिखी होती है। देखो ये पढ़ने से आपको ये हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा, हाँ जी, माने संसारी बातें रहती ना। तो बिल्कुल वो बिल्कुल। लालच से लोग पढ़ने लगे। हाँ जी, उसके बाद गुरुजी एक अनुभव हुआ अभी, जैसे कि जो रामायण है ना, जो हमारे अंदर ही चल रही है, हमारे अंदर की बात है ये पूरा रामायण। क्या है, जैसे रावण है, मैं अहंकार को ही बोला गया है। और ये जैसे गीता है, जैसे मैंने पूरा पढ़ा तो नहीं है, लेकिन अनुभव होता है, मेरे को लग रहा है जैसे कि कृष्ण कौन है, भगवान है, और अर्जुन कौन है, हम है। वो जाने कि आत्मज्ञान का, ये पूरा आत्मज्ञान है जितने भी ग्रंथ हैं। और ये पूरा आत्मा का ज्ञान है, इसमें परमात्मा का। और ये परमात्मा है जो ये कण कण में है, जो हम बोलते हैं भी, हर जगह रमा हुआ है राम। ये कण ऐसा कण है, में जो। बात बराबर है आपकी। उसके दो अर्थ होते हैं, एक कथा होती है और एक कथा समझा दी जाती है। जी। जी। या वो उस कथा को सांकेतिक में भी समझा जा सकता है। माने वो कथा को हम हमारे जीवन पे ले ले, या उस कथा को शरीर पे ले ले। जैसे आपने कहा ना कि मैं माने ही अर्जुन है, तो ये बोलने का, समझा देने का एक तरीका होता था। हाँ ऐसी जी। कथा कहानी बताई तो लोग फिर कथा ही सुनेंगे। लेकिन नहीं, ये कथा माने ही हमारा शरीर है। जी। हमारे जी। शरीर के अंदर जो भी कोई पार्ट है, अलग अलग हाँ जी। मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, या इंद्रिय है, तो हाँ जी। जो भी कथाकार होता है ना, तो उसने वो डिवाइडेशन कर दिए। माने वो अलग तरीके से समझाने की कोशिश की कि हाँ जी। ये जो रामायण है, महाभारत है, या अन्य धर्म ग्रंथ है, वो आपसे निगड़ित है, वो आपके भलाई के लिए है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि फिर वो कथा कहानी हुई नहीं है। नहीं, वो तो एक समझा देने का, इसको हम तत्व ज्ञान कहते हैं। एक जी। भक्ति होती है और एक तत्व ज्ञान होता है, दो हाँ पार्ट जी। होते हैं। भक्ति माने बस हमने वो जो सामने दिखाई देने वाली मूर्ति है, समझो गणेश जी है, बस हाँ जी। उसकी पूजा पाठ करना, हाँ बराबर, जी। उसको स्नान ये करना, पुष्प अर्पण करना, उसकी आरती उतारना, जो भी कर्म कांड है वो करना। एक इसको हम भक्ति कहते हैं। और एक दूसरा होता है तत्व ज्ञान, हाँ कि जी। ये जो गणपति है, फिर ऐसा क्यों, उसकी उसको सूंड क्यों दी गई है, उसके कान इतने लंबे क्यों हैं, उसका पेट इतना बड़ा क्यों है, फिर वो चूहा जो होता है उसके ऊपर कैसा बैठा है। हाँ जी, वो तो अलग अलग तो जगह में मन, ये मन हो को गए बोला। तत्व ज्ञान। माने हाँ जी सर। भक्ति में हम डायरेक्ट मुहूर्त की पूजा करते हैं और उसमें बाकी कुछ लाते नहीं है, तत्व ज्ञान की बात ही नहीं होती है। लेकिन जो बिल्कुल। तत्व ज्ञानी होती है, तो वो तत्व ज्ञान, वो मुहूर्त क्या है उसका अर्थ समझा देते हैं। प्रैक्टिकल में
इतना बड़ा आदमी समझो गणेश जी है, इतने बड़े है, तो एक छोटे चूहे पे थोड़ी बैठ सकते हैं क्या? या उस जमाने में थोड़ी हाँ बड़ा जी, चूहा होगा हाँ जी, तो, और आज छोटा, ऐसा नहीं। तो एक सांकेतिक है, हाँ माने जी सर, मुझे वो मुझे इतना जैसे ही समझना है कि हाँ जी, जैसा रामायण हो गया, कथा कहानी हो गई, तो बिल्कुल, कोई लोग कथा कहानी के स्वरूप में उसको सुनते हैं, हाँ जी, और कोई जो है उसका तत्व ज्ञान के आधार पे अपना लेते हैं। बिल्कुल, दोनों बात जिसको जैसा लगे वो उसका तरीका है। हाँ तो जी, इसके लिए ये बात समझाने के लिए बाद में कर्मकांड इतना छा गया कि लोग वो जो धर्म ग्रंथ है उसका ही पारायण करने लगे, उसको ही जी, पूजने लगे। हाँ जी, बराबर। आखिर वो में तो वो कोई उद्देश्य नहीं था। हाँ जी जिन्होंने भी सर, धर्म ग्रंथ बनाए हैं, हाँ जी, वो कोई ऐसा नहीं कि ये धर्म ग्रंथ का वो पाठ करे, उसमें हाँ क्या जी, लिखा है हम वो समझे, हाँ वो जी, उतारे, जीवन में उतारे, आत्मसात करे। जी, जी, लेकिन बाद में क्या हो गया, ये सब भूल गए, बस पठन पठन पाठन, पठन पाठन यही करते रहे, उसके भजन पूजन ही हाँ जी। करते रहे। तो अब तो जैसे ये कि बात क्या हो गई, दब हाँ गई। जी सर, जैसे कि इसमें बोलते हैं प्रसाद बोला गया, गुरु प्रसाद, वो भी यही है गुरु प्रसाद। और सत्संग, जैसे हम सत्संग में जाते हैं, सत्य का संग जो सच है, जो कंटिन्यू चला हुआ, वही तो सत्संग है नहीं सर? उसका तो कंटिन्यू सत्संग में बैठ ही सत्य की जाता है वो। बातें सुनना, सत्य की बातें सुना, सत्य माने हाँ परमात्मा, परमात्मा की जी, बातें सुनना। अभी हाँ जी, देखो, ये मैं परमात्मा कहता हूँ, जी, बराबर, तो उसको कोई परमेश्वर भी कहते हैं, बराबर। बिल्कुल, हाँ जी, नाम ईश्वर, दिए हुए है ना अलग से। ईश्वर का परम, हाँ जी, परमेश्वर, बराबर, बात एक ही है। आत्मा का परम माने आत्मा से अलग कोई परम, कोई तो भी बड़ी शक्ति है, उसको हम परमात्मा कहते हैं। वैसे जी, लोग ईश्वर को भी ईश्वर से बड़ी शक्ति है या ईश्वर के परे वाली शक्ति है, वो परमेश्वर है, बराबर। जी, जैसा ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म के ऊपर भी कोई अलग शक्ति है, बड़ी शक्ति है, परम है वो, तो उसको हम पर ब्रह्म कहते हैं। तो हाँ बाद में क्या हो गया, लोगों को वो कुछ समझता नहीं है। ब्रह्म भी एक ही है समझते हैं, ब्रह्म को ही पर ब्रह्म कह देते हैं। ईश्वर अलग है, परमेश्वर अलग है, लेकिन ईश्वर को भी एक कर देते हैं, परमेश्वर को भी एक कर देते हैं। वैसा आत्मा को भी बाद बाद में तो इतना आ गया कि कोई परमात्मा नहीं होता, यही आत्मा होता है, लेकिन उसको परमात्मा कहा गया। माने क्या हो गया, हम नीचे नीचे आ गए, बराबर। यानी बौद्धिक स्तर जो है, जो वेद कालीन माने सबसे पुराना सनातन वेदकालीन जो हमारी बुद्धि थी, हमारा विवेक था, तो बहुत ऊंचा था, सब कुछ समझते थे, सब कुछ अलग थलग है। तो बाद में क्या हो गया, हम बहुत नीचे, अभी तो घोर कलयुग है, अभी तो डायरेक्ट शरीर पे आ गया, बराबर। पहले तो ऐसा समझो कि परमात्मा को मानते थे, बाद में आत्मा को मानने लगे, बाद बिल्कुल, में तो मन को मानने लगे, और अभी तो घोर कलयुग है, अभी तो शरीर ही सब कुछ है। शरीर शरीर ही को देह कोई मान रहे हैं ना आजकल। तो गुरु के पास जाते हैं, बोला जी नहीं, गुरु तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन हम बोलते हैं सच्चा गुरु तो तेरा शब्द ही है, जो शब्द है, जो शब्द बोलो, उसको नाम देने में कुछ भी बोले हैं उसको हम सर। जैसे कि शब्द गुरु है, हमारा शब्द गुरु क्या है, लेकिन उस शब्द का भेद नहीं है इसको भी, वो शब्द किसके तरफ इशारा किया जा रहा है? देखो, शब्द, हाँ जी, शब्द और शब्द गुरु, हाँ जी, तो उसमें दो अर्थ है, कैसा समझने का। कि शब्द, देखो शब्द माने व्यवहार, जैसे हम बोल रहे, हाँ जी, बोलना क्या और लिखना क्या और पढ़ना क्या, हाँ जी, वही जो शब्द हम बोल रहे हैं वही हम लिख भी सकते हैं, हाँ और जी, वही लिखे हुए जी, शब्द बोल भी सकते हैं। हाँ और जी, देखो, पूरा व्यवहार जो है जगत का, पूरी दुनिया का व्यवहार शब्द से ही चल रहा है ना। बिल्कुल सर, फिर बिल्कुल चाहे वो सब, शब्द इंग्लिश वाला हो, हाँ जी, संस्कृत कोई वाला भी, हो, हिंदी वाला बिल्कुल, हो, वगैरह वगैरह, हजारों लिखने की पद्धति है। लेकिन ये हो गया शब्द। फिर हाँ जी, लेकिन ये शब्द किसने निर्माण किया, इसका निर्माता कौन है, हाँ माने जी, इसका गुरु कौन है। हाँ तो जी, जो ये शब्द का निर्माता है वो शब्द गुरु है, हाँ बराबर। जी, वो इसलिए वो शब्द गुरु है, माने वो परमात्मा है, बराबर। बिल्कुल, हाँ जी, तो वो कोई शब्द नहीं है, लेकिन वो शब्द गुरु है। माने ये तो देखो, ये तो शब्द निर्माण हुए हैं,
इसकी निर्मित हो गई ना। नहीं सर, इसमें इससे ये बात तो क्लियर है सर, ये जो हमारे बोलने लिखने में आता है, एक तो ये शब्द है जो हम मुंह से बोलते हैं। हाँ, मेरा कहने का मतलब है जो शब्द निरंतर हो रहा है, मालक का जो आवाज आप बोलते हैं उसको कुछ भी बोल सकते हैं हम, साउंड साइलेंट जैसे बोला गया है, या किसी ने कुछ बोला है उसको यानी कि गुरबानी में मेरे हिसाब से क्या है, शब्द बोला गया है, वो शब्द के ही जरिए यानी कि ज्ञान, सबसे बड़ा ज्ञान वही मालक परमात्मा, वही शब्द है जो हर जगह व्यापक है। मैं वही बोल रहा हूँ ना। देखो, सत्य, एक सत्य हमारे इसमें भी होता है, संसार में भी होता है ना जी सर। और एक सत्य हम परमात्मा को भी कहते हैं ना। हाँ जी। वैसे ही एक शब्द का शब्द जंजाल है। हाँ जी। बराबर। तो यही शब्द हम व्यवहार में भी वापर करते हैं, दुनियादारी उससे सब कुछ चलती है, और वो एक शब्द है जो निरंतर अखंड जो चल रहा है, उसको भी शब्द कहा गया है। लेकिन ये शब्द माने प्राकृतिक शब्द अलग, सांसारिक शब्द अलग, और वो अलग। तो बोलने वाला या लिखने वाले ने बराबर लिखा है, लेकिन कहाँ ये पकड़ने का, ये जो शब्द है ये संसार वाला शब्द बोल रहे हैं कि वो पारमारिक वाले शब्द की बात कर रहे हैं। वो उतना हमें विवेक चाहिए। तो वो भेद हमें भेदी गुरु समझाता है। बराबर। ये तो लोग बोलते हैं शब्द, अरे शब्द तो डिफॉल्ट में लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, बोला जा सकता है। फिर हम मंत्र बोल रहे हैं, मनन कर रहे हैं, जाप रहे, उसका आजपा कर रहे, उसका ध्यान कर रहे, तो कहाँ गलत कर रहे। और आप कौन सी स्पिरिट शब्द की बातें करें? शब्द में डिफॉल्ट शब्द माने ही प्रकृति है, शब्द माने ही बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, ये बात होती है। तो आपको कौन सी परमात्मा की बातें कर? तो ये थोड़ा सा डिफरेंस लोगों को समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने सत्य का उदाहरण दिया कि सत्य ये संसार में भी चलता है, जैसे सच्चा झूठा। भाई मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, तो मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, ये संसारिक बातें हो गई, माने मैं कोई परमात्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये संसारिक सत्य वाली बात कर रहा हूँ, और आप झूठी बोल रहे हैं। जैसे कि बोलते हैं उसको सर, सत्य और सत्य। हाँ, वो देखो, अभी ये सत्य जो भी कहा है ना, सत्य और सत्य एक ही बात है। लेकिन अभी ये सत्य कैसा है, कोई भाषा में वो थोड़ा बोलचाल में बदल हो जाता है। जैसे हमारे महाराष्ट्र में विश्वास कहते हैं, तो बाकी जगह विश्वास कहते हैं। वहाँ ये हमारे यहाँ वो होता है, और वहाँ उसको ब कर देते हैं। बराबर कि नहीं? तो वो तो क्या बोलते हैं, स्टेट की या बोली भाषा में वो उसका ये होता है। लेकिन सत्य और सत्य एक ही है। लेकिन दो मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये जो एक सत्य जो होता है वो व्यावहारिक भी होता है। बोलचाल वाली में भी हम सत्य की बात कर रहे हैं कि मैं सत्य बोल रहा हूँ भाई, मैं सत्य बोल रहा हूँ माने मैं कोई परमात्मा बोल रहा हूँ या परमात्मा वाली बातें कर रहा हूँ, उसका अर्थ वो नहीं लेने का। वो व्यवहार में सत्य बोलते ना सर, इसीलिए इसको सत्य नाम उसको बोला गया, उसकी तरफ इशारा है। हाँ, और उसे रखने के लिए भी मैं सतनाम करता रहूं, नहीं है, ताकि उसकी वो सत्य की तरफ इशारा है। अभी आपने लाख टके की बात की, वो सत्य को नाम दे दिए, सत्य नाम माने सतनाम। फिर जैसे ही सतनाम की बात आ गई तो हमारा लक्ष्य कहाँ जाता है, फिर परमात्मा के ऊपर जाता है। बिल्कुल सर, बराबर। और ये जो पारंपरिक सांसारिक प्राकृतिक जो सत्य है, उसको कभी हम सतनाम नहीं कहेंगे या सत्य नाम भी नहीं कहेंगे। बराबर। लेकिन जहाँ परमात्मा की बात आएगी उसके लिए फिर वो नाम बाजू में लगा देते हैं। फिर हम समझते हैं कि वो तो वो परमात्मा की बात कर रहे, या वो परमेश्वर की बात कर रहे, बात एक की, वो पर ब्रह्म की बात कर रहे, बात एक की, या वो राम की बात कर रही है। बराबर। अयोध्या वाले राम नहीं, वो राम की बातें कर रहे। वो एक अंदर जैसे कि सर जो राम नाम जानी के हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं, आत्मा की आवाज होती है या वो मालक की आवाज है, उसको क्या बोला जाएगा? जैसे कि हमारे अनुभव में आया बात बराबर है। जैसी मालिक की आवाज है ना, मालिक को हम एक शब्द कहते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं, तो वैसे हम मालिक के ही अंश है ना। हाँ जी, मालिक के ही बच्चे है ना, तो हमें भी एक आवाज है ना, उसकी जैसी ही आवाज है। लेकिन फिर दोनों में फर्क क्या है? हमारी जो आवाज है
हमारी जो आवाज है वो खंडित है। माने हम आज बोल रहे हैं तो कल मर भी सकते हैं, या अभी बोल रहे हैं मैंने बोलना बंद किया तो अब मैं बंद भी हो सकता है, या मैं मर गया तो वो आवाज बंद भी हो सकता है। या हमारे जो अंदर भी एक आवाज है, हमारी आत्मा की भी एक आवाज होती है, लेकिन वो खंडित होती है। और जो परमात्मा की जो आवाज होती है वो अखंडित होती है, निरंतर होती है, वो काल के दायरे में नहीं आती, इसलिए उसको अकाल कहा है। हाँ जी, बराबर। हाँ, अकाल पुरख उसको अकाल बोलते हैं। समय से रहता है, यानी कि हम जो भी प्रकृति में है ये समय के अंदर है सर। और उसको हाँ। मालक को क्या बोला गया है? समय से पार अकाल पुरख, जहाँ उसको महाकाल बोला गया है, या ग्रंथों वेदों में जहाँ जैसे कि ये शिव बोलेगा जो भी है, उसको अकाल समय से रहता है, भगवान को समय से रहता बोला गया है। हाँ, तो ये जो लेकिन हमारा गुरुजी आत्मा, ये हाँ। मालूम, ये थोड़ा सा संशय था इसमें, जैसे कि जो राम नाम का जो जाने के अनुभव होता है अंदर हाँ। से, जाने के उसमें अचानक हम्म। वो कौन सी आवाज है, उसको कौन सी आवाज बोला जाता है जी? देखो मैं वही बोल हाँ रहा जी, हूँ ना, हमारी हाँ जी, आत्मा की भी आवाज और परमात्मा की आवाज सेम टू सेम रहती है। हाँ जी, तो हाँ बिल्कुल, वो भी लेकिन ऐसे ही। हाँ जी, लेकिन वो। लेकिन हाँ जी, अगर वो हमारे अंदर है तो फिर हाँ ये जी, परमात्मा की आवाज का क्या लेना देना है। लेकिन जब परमात्मा हमें मिल जाता है तो वही हमारे आत्मा वाली आवाज निरंतर होने लगती है। जब जुड़ा हो जाता है ना, हाँ जी, आत्मा और परमात्मा का जब जुड़ा हो जाता है, मिलन नहीं। लोग हाँ मिलन का जी, अर्थ वो अलग लेते हैं, जैसे जी जी, एक बूंद सागर में गिर गई तो वो बूंद सागर हो जाती है, ऐसा नहीं है। तो हमारा आत्मा का जुड़ा हो जाता है परमात्मा से। माने जो हमारा खंडित आवाज है वो जब अखंडित हो जाता है, फिर अखंडित कब होगा? अगर वो अखंडित परमात्मा उसको मिलेगा तभी वो हो जाएगा ना। जी, तो यही हमारा आवाज अखंडित हो जाता है। माने हम फिर बोलते हैं कि हम अभी परमात्मा से जुड़ गए, नहीं तो फिर दूसरा कैसे क्या समझ में आ जाएगा। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको वो आवाज मालूम ही नहीं है, या वो उसके ऊपर विश्वास करते ही नहीं है परमात्मा के ऊपर। तो वो हाँ क्या जी, बोलते हैं, अरे आत्मा ही परमात्मा होता है, तो हाँ अलग जी, कोई परमात्मा नहीं होता। लेकिन अभी देखो, ये 2-3 बरस से कितने हजारों लोग जुड़ गए और हाँ उनको जी। वो अनुभव होने लगा। ये गुरुजी 2020 में मैं लॉकडाउन में फरवरी मार्च मंथ में हुआ था मेरे साथ। अचानक ही, कोई ज्यादा मैं भक्ति नहीं करता, घर में ही मंदिर बना रखा है, सभी उसमें सभी की मूर्ति है, जब भी टाइम लगता था उसको सलाम कर देता था, मत्था टेक देना उसको। लेकिन हम फौज में तो सभी धर्मों को जाने के एक ही देखते थे, एक ही नजर से भी सबका मालिक एक ही है। ये अपने अंदर अनुभव यानी कि मानता था अपने दिल से। मंदिर चले जाना तो मंदिर में भी मत्था टेक दिया, गुरुद्वारे गए तो वहां पे भी सलाम कर दिया, सब जब का यानी कि सबको भगवान एक ही मान रहे थे हम। लेकिन लॉकडाउन 2020 में ये अचानक मेरे साथ हुआ ना, तो और भी मैंने बताया कईयों को, लेकिन उसकी समझ नहीं आई, क्योंकि मैं ना तो कोई ध्यान देने लगा ये वे, जहाँ कोई साधना की, मैंने कुछ नहीं किया मैंने सर। तो वो जैसे आवाज हुई तो उसकी मैंने खोज करने लगा भी ये है क्या, फिर उसमें पढ़ने लगा भी ये राम नाम की महिमा है सब जगह, राम नाम ही सबसे बड़ा है। फिर उसको देखने लगा भी ये है क्या, फिर देखा भी ये आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा है। फिर देखने लगा भी ये जो संत होते हैं, फिर जैसे आपका सत्संग आया मेरे पास तो बोला आत्म ज्ञान से भी ऊपर ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है। तो वो साउंड तो आ ही रहा था, वो तो उसी टाइम से चल रहा था, शांत होता था जहाँ जैसे भी होता था, लेकिन वो आवाज उसको मैं क्या समझता था, ये ओम है, शिव है, ये आवाज से ही सब कुछ मिला हुआ है, ये बोलता रहता था, कोई समझता नहीं था। बोला यार इसको क्या हो गया, ये क्यों ऐसा बोल रहा है, क्या है, क्या पता है इसको, नहीं ये कहीं सत्संग में तो जाता नहीं है। लेकिन वो फिर धीरे धीरे उसका पढ़ने लगा, और ध्यान, और ज्यादा पढ़ता भी नहीं था, सुनता नहीं, उसके अंदर जाने के जुड़ा रहता है हमेशा। जो आवाज चल रही है तो उसमें इतना मस्ती मिलती है आदमी को, अंदर से सुकून मिलता है अंदर से। फिर ऑटोमेटिक ही जाने के धीरे धीरे आके अभी जाके 15-20 दिन हुए तो गुरुजी आपका सत्संग मिला, तो वो क्लियर हुआ, उसका भेद हुआ भी, ये है वो चीज। वो किसी को हरेक जाने के ना तो बताया जा सकता ना दिया जा सकता। जो नाम है वो भगवान की तरफ से होता, उसको नाम भी बोल दो, शब्द बोल दो, उसको परमात्मा का मिलना बोल दो। हाँ जी, तो ऐसा है, बात बराबर आपने की कि जब पहले आदमी को आत्मज्ञान ही हो जाता है। आत्मज्ञान माने ये
मूर्त पूजा समझो, या ये जो मूर्त है उससे हम अलग है, हम आत्मा है, इसको हम आत्मज्ञान कहते हैं, बराबर। लेकिन आत्मज्ञान में ये कुछ शब्द की अनुभूति नहीं होती, परमात्मा की अच्छा। अनुभूति नहीं होती, परमेश्वर की कोई भी अनुभूति नहीं होती। लेकिन अभी हो गई आपको, तो आप आत्मज्ञान से आगे परम ज्ञान में गए। परम ज्ञान, अभी परम ज्ञान के बाद कुछ अलग ज्ञान नहीं होता है। उसके आगे तो है ही नहीं है ना, हाँ उसके आगे क्योंकि देखता भी नहीं है इंसान, देखता पहले तो अंदर भी जाके मैंने देखा तो अंदर क्या क्या है, अंदर देखा भाई अंदर तो मन भी है, बुद्धि भी है, ये भी। फिर जैसे पढ़ता रहता था तो ग्रंथों में जैसे मन को बोला गया हाथी है, किसी में कुछ वो समझाने के लिए, जैसे कि ग्रंथों में इस आदमी के लिए, इंसान के लिए ही वो ज्ञान है, लेकिन वो कहाँ तक का आत्मज्ञान तक की बात है उसमें। हाँ, तो आत्म ज्ञान ये ऐसा समझो कि थोड़ी देर के लिए जड़ ज्ञान है, हाँ जड़वत ज्ञान है। माने ये आत्मज्ञान हमको ये पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान देता है, जी या वो ब्रह्मांडी आत्मा तक हम पहुंच सकते हैं आत्मज्ञान से, बराबर। जी। माने ये जो अनंत ब्रह्मांड निर्माण हुए है, यहाँ हम घूम सकते हैं। जैसे कहते थे ना पहले कि पहले के ऋषि मुनि थे कि वो हाँ जी। ब्रह्मांड में घूमते थे, यहाँ जाते थे, वहां जाते थे, स्वर्ग पाताल, स्वर्ग में जाते थे, पाताल में जाते थे, यहाँ जाते थे, वहां जाते थे, हाँ तो जी। वो आत्मज्ञानी थे। माने आत्मज्ञानी की पहुंच जो होती है वो ब्रह्मांड में तक सीमित होती है, बराबर। वो ब्रह्मांड के आगे जा ही नहीं सकते, क्योंकि आत्मा की उतनी ये ताकत भी नहीं है, पावर भी नहीं है, या उसकी औकात भी नहीं है, बराबर। लेकिन फिर वो जहां परमात्मा है, फिर परमात्मा तक कैसे जा सकते? तो परमात्मा तक जाने का कोई रास्ता नहीं है आत्मा के लिए। जी चाहे आत्मा फिर कितनी पावरफुल क्यों ना हो, लाखों बरस तपश्चर्या भी क्यों ना हो, वो नहीं जा सकता। हाँ, वो इतना ही उसकी पावर ज्यादा हो सकती है कि वो ब्रह्मांडों में घूम सकता है, ज्यादा से ज्यादा, ऐसा समझो। उतना पावरफुल वो हो सकता है, लेकिन परमात्मा की सीमा लांघ नहीं सकता, बराबर। फिर कैसा क्या हमें परमात्मा लगा? तो परमात्मा की सीमा लांघने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे हमने लाखों बरस, अब्जों बरस भी करते रहे तो भी परमात्मा की सीमा हम लांघ नहीं सकते। लेकिन 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 परमात्मा उसकी सीमा लांघ सकता है, क्योंकि वो परमात्मा है, बराबर। वो सबसे बड़ी शक्ति है। ये जी। पूरे, उसने अगर ब्रह्मांड निर्माण किए, ये अनंत ब्रह्मांड उसने निर्माण किए है, तो निश्चित निर्माण करना, निर्माण जिसने किया है तो वो निर्माता निर्माण से तो बड़ा ही होता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमने बच्चों को पैदा कर दिए तो निश्चित बच्चा और हमारे में कुछ तो भी गैप है कि नहीं? कुछ तो भी उम्र का गैप होगा कि नहीं? तो बच्चा कभी बाप बन सकता है क्या? नहीं नहीं बन नहीं, सकता ना। बिल्कुल नहीं। तो बच्चा बच्चा ही रहेगा। वैसा हम आत्मा बच्चा ही है, लेकिन वो बाप के सीमा में हम घुस नहीं सकते, जा नहीं सकते, उतनी ताकत नहीं है। लेकिन बाप माने परमात्मा, वो हम उसको परमेश्वर कहो, परब्रह्म कहो, वो हमारे पास आ सकता है, बराबर। यही भेद है। भेद यही, असली भेद किसी को मालूम नहीं है। और जिसको मालूम नहीं है वो कहते हैं कि नहीं, आत्मा ही सबसे बड़ा है, और आत्मा के लिए ही फिर पूजा पाठ है, कर्मकांड है, ध्यान है, फिर क्या अलग अलग बहुत सारे हजारों लाखों प्रकार है। तो लेकिन उससे किसी को प्राप्त नहीं होता है, बराबर। ज्ञान प्राप्त हो जा सकता है। आपको पूरा धर्म का ज्ञान आ जाएगा, हाँ जी। पूरे पृथ्वी का ज्ञान, क्या पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान आपको मिल सकता है। आप ज्ञानी बहुत सब हो सकते हो, हाँ जी। आत्म ज्ञानी हो सकते हो, हाँ जी। लेकिन परम ज्ञानी नहीं हो सकते, बराबर। परम ज्ञानी के लिए आत्मा कभी वो परम ज्ञानी नहीं बन सकता। लेकिन जी परम ज्ञानी अगर उसको बनना है आत्मा को, तो वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही बना सकता है, हाँ जी। और वो भी उसके मर्जी से ही बन सकता है, बिल्कुल, ना वो कि तो आत्मा की मर्जी से। उसके हुक्म में जा सकते हैं हम, उसको हुक्म बोलते हैं, जहाँ उसके चरणों में बैठना बोल दो, जहाँ जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल के लिए, यानी कि उसको हम समर्पण कर सकते हैं अपना। अभी फिर देखो, मैं जैसा भी हूँ भगवान आपके सर्पण है, जो भी है मेरा तन मन धन जो भी है मैंने सर्पण कर दिया आपको। अभी लोग क्या करते हैं, हुक्म का औरत दो लेते हाँ जी। हैं। हाँ दो जी। कैसा लेते हैं कि परमात्मा का हुक्म, बराबर।
आपने भी कहा परमात्मा का हुक्म, तो लोग क्या करते हैं फिर मन गढ़ंत कहानी बोलते हैं, नहीं नहीं परमात्मा ने ये ऐसा करने को कहा है, परमात्मा ने नहीं नहीं वैसा करने को कहा है। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो नहीं है, वो तो ये गलत है। बंदस हुक्म हो गई माने, ना, हुक्म बंदस लग माने गई। उसका अर्थ एक ही होता है हुक्म का, कि बस उसकी मर्जी से, है ना। उसकी मर्जी से। तो उसकी मर्जी कभी प्राकृतिक नियम वगैरह नहीं बनाती कि जी बच्चा तू ये कर वो मत है ना। कर, या ऐसा होता है ना कि देखो आपने पहले कहा कि हर धर्म की मैं पूजा करता हूँ और सबका एक ही निचोड़ निकला है कि सबका मालिक एक ही है। लेकिन हाँ जी। हम क्या बोलते हैं, सचमुच में एक हाँ एक जी। धर्म की पड़ताल की ना, एक एक धर्म की पड़ताल माने वो जो धर्म है वो किसने स्थापन किया है, उसमें कितने और कोई महापुरुष हो गए हैं, उन्होंने क्या क्या लिखा है, पूरा ग्रंथों का निचोड़। ऐसा एक ग्रंथ, एक धर्म नहीं, या एक धर्म ग्रंथ नहीं, पूरे धर्म, और जो पूरे धर्म में जितने ही आज तक जितनी ही किताबें निकली होंगी, धर्म ग्रंथ निकले होंगे, फिर आपको पता चलेगा इन सबके मालिक अलग अलग थलग है। तो अच्छा किसके मालिक तो ऐसे है कि वो हुक्म देते हैं, तो हुक्म कौन सा अच्छा। देते हैं कि ये करो वो करो, अपना धर्म बढ़ाओ, अपना धर्म के खिलाफ किसने बोल दिए तो उसका गर्दन ये कर डालो, बराबर, ये करो वो मत करो। तो ये जो होता है ना, तो परमात्मा कोई आज्ञा नहीं देता, या परमेश्वर ऐसा कोई आज्ञा नहीं देता, या वो कोई धर्म की बात नहीं करता, बराबर। जी वो एक ही धर्म क्यों बोलेगा कि मेरा ही धर्म तुम बढ़ाओ, बराबर, मेरा ही धर्म का झंडा धर्म फहराओ, ऐसा उसी कहेगा कि उसी वो तो स्वार्थी उसी हो से गया। निकले हुए, धर्म उसी से निकले हुए हैं ना सर। जो भी धर्म है सब कुछ है वो एक से ही निकले हुए हैं। जैसे सिख धर्म में बोलते हैं सत श्री अकाल, सत सच है जो, श्री बड़ा, अकाल समय से रहता है जो, सत श्री अकाल का मीनिंग वही है ना गुरु जी। बराबर है, एकदम हाँ जी। बराबर है। तो मैं और वही कह जैसे, रहा हूं ना, तो हाँ जी, ये होगा एक धर्म। हाँ लेकिन जी, अभी ये धर्म ने ऐसा निचोड़ निकाला, तो मैं यही कह रहा हूं कि आप अलग अलग धर्म में गए ना, तो सबका अलग अलग निचोड़े, ऐसा मैं बोल रहा हूं। तो ये हम नहीं कह सकते कि सभी धर्म का एक ही मतलब है कि सबका मालिक एक ही है, ऐसे सब धर्म कहते हैं, लेकिन बात बिल्कुल उल्टी है, हाँ जी, बिल्कुल उल्टी है लेकिन हम जाते नहीं ना, हम देखते नहीं ना, हाँ जी। नहीं गुरु बराबर जी, की। बाकी धर्मों को तो मैंने नहीं पढ़ा, जैसे कि हमारे हाँ। गुरु ग्रंथ साहब में मैंने पढ़ा है, थोड़ा बहुत जाने के जैसा समझ दी भगवान ने। हम्म, तो उसमें ज्यादातर गुरु नानक देव जी ने, जैसे कि उसमें कबीर जी का भी वाणी बहुत ज्यादा है। हम्म। तो एक की बात की है उसने भगवान, उसके अकाल की, काल की, जो समय से रहते उसी की बात जिक्र की। परमेश्वर की बात की है, हाँ बराबर हाँ है। जी, उसमें परमात्मा की बात है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, कबीर हम्म, जी परमात्मा कहते थे तो गुरु नानक देव जी हम्म, परमेश्वर कहते थे, लेकिन बात हाँ जी, एक ही है, जी बराबर। जी, तो और वेद उसको परब्रह्म कहते हैं, हाँ लेकिन जी। अच्छा वो वेदों का परब्रह्म माने वो ब्रह्म को ही वो परब्रह्म बोल देते हैं। अच्छा है। तो ऐसा बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म डिफरेंस है। तो हम हम्म, किसी के अंदर इतना जाते नहीं ना, और इतना अच्छा कोई भेद भी नहीं बताता ना, खुल के बताता भी नहीं ना, बराबर। जी, क्योंकि जो धर्म निकले, अरे धर्म कैसे निकले या धर्म में संख्या कैसी बढ़ती है। अभी जैसा जो माँ बाप का जो धर्म है, उनको पुत्र हो गया, पुत्री हो गई, तो जो जिसका जो धर्म में जन्म होता है, वो डिफॉल्ट धर्म उसको लग जाता है, बराबर की नहीं। बिल्कुल। और वो फिर वो समझने के ऊपर है ना सर, वो तो हम समझ रहे हैं, उसमें नहीं लिखा हुआ है ना। वो तो हम मान के चलो, मैं बोल दिया भैया मैं तो अलग धर्म से हूँ ये भी, लेकिन जो ग्रंथ है उसमें ये चीज नहीं लिखी गई है। उसमें सबको एक एक की तरफ इशारा है गुरु का। आप बराबर है, गुरु मैं गुरु वही बोल रहा हूँ कि ये जो परमेश्वर की बात है, परमात्मा की बात है, ये ज्यादा से ज्यादा ऐसा समझो कबीर साहब ने और गुरु नानक देव जी ने उठाई है। जी जी बाकी जी, इसमें सब गड़बड़ी गड़बड़ है। उनके हाँ जी, जो परमात्मा है, जो वो हाँ जी, मानते हैं, वो जो सर्वोच्च शक्ति को मानते हैं, तो वो उनका कहना है कि हमारे शक्ति ने ऐसा कहा है, माने हमारे परमात्मा ने ऐसा कहा है कि ये हाँ जी। करो वो मत करो। उसमें ये, उसमें नहीं है सर, गुरु ग्रंथ साहब में ये चीज नहीं है, नहीं बिल्कुल है, नहीं उसकी है, महिमा है, गुरु की उस शब्द की महिमा है, जो आवाज जब बोलते हैं हम, परमात्मा का जाने के ज्यादा उसमें दिया गया है सर। एकदम बराबर है, मैं वही बोल रहा हूँ ना। जी
मैं बाकी धर्मों को भी बात कर रहा हूँ हाँ कि जी। बाकी इसमें ऐसे अलग अलग उन्होंने उनके परमात्मा निकाले है, ऐसा मैं समझ, जो हुक्म देते हैं, नियम बताते हैं, बंधने डालते हैं, ये करो, ये हाँ अच्छा, जी। ये बुरा, ये पार्टिसिपेट करने वाला परमात्मा नहीं होता, ऐसा मैं नहीं बोल रहा नहीं। हूँ। हाँ जी सर। वो अगर सर्वोच्च है, बलशाली समझो, सर्वज्ञ समझो, परिपूर्ण समझो, सर्व सामर्थ्यशाली अगर परमात्मा है तो उसके हुक्म से ही चलता है। और उसका हुक्म कोई प्रकृति पे नहीं चलता, माने हाँ वो जी। प्रकृति के जो समझो हम है, मनुष्य के लिए उसके हुक्म नहीं रहते, बराबर। तो उसका जो हुक्म होता है वो सबके लिए, सब कायनात के लिए होते हैं, पूरे अनंत ब्रह्मांड के लिए उसके हुक्म रहता है। लेकिन जी। उसका हुक्म कोई धर्मों में बंदिस्त नहीं है, या उसका कोई हुक्म कोई पंथ में बंदिस्त नहीं है, उसका हुक्म कोई किसी गुरु में सीमित किया नहीं है, माने वो कोई पार्टिसिपेट नहीं करता, जी। बराबर। परमात्मा ये बातें नहीं करता कि जो बोलते हैं ना बाकी धर्म वाले कि हमारा परमात्मा ऐसा कहता है कि हमारा ही धर्म बढ़ाओ, हमारा ही धर्म सबसे अच्छा है, लोगों को बाकी धर्मों को तोड़ो फोड़ो, हमारे धर्म में लाओ, तो हमारा परमात्मा हमें शाबाशी देता है, या नहीं हमारे देगा। धर्म के लिए लड़ो और हमारे धर्म के लिए खत्म। तो वो ऐसा परमात्मा नहीं कहता, या हाँ ऐसा जी। कोई नहीं परमेश्वर उसमें नहीं नहीं, कहता, ऐसा मैं उसमें बोल नहीं रहा हूँ। लिखा हुआ है, उसमें नहीं लिखा हुआ है। वो उसने एक की तरफ इशारा किया, सबका एक है, वही है ओंकार। जैसे कि उसको मेरे हिसाब से गुरु जी ओंकार नाम जहाँ अलग अलग ओंकार बोलते हैं, जैसे एक ओंकार एक ही है, ओंकार सबका एक जो बराबर। दाता है। लेकिन यहाँ दो कर दिए ना, ये हाँ जी। प्रकृति जो अनंत ब्रह्मांड है ना, इसको हाँ भी जी। ओम कहा गया है। उसको हम अच्छा। शरीर भी कह सकते हैं, हाँ प्रकृति जी। भी कह सकते हैं, या जड़ भी कह सकते हैं। जी और जी। देखो, हम तो भी परमात्मा की बात करते हैं, परमेश्वर की बात करते हैं, लेकिन आप 10 लोग इकट्ठा करो कि हाँ जी। कोई रास्ते पे चलने वाले 10 नहीं लोग को मानेंगे। रुकाओ और नहीं उनको मानेंगे कहो, सर। हाँ तो जी। वो कभी परमेश्वर की बात नहीं करेंगे, परमात्मा की बात नहीं हाँ जी। करेंगे, उनको कोई लेना देना नहीं है। पहले तो वो सर इच्छा है ना, वो चीज उसको चाहिए नहीं, उसके अंदर तो अभी इसकी चीजों की इच्छाएं पड़ी हुई हैं। जैसे कि कोई बोलेगा मेरा ये ठीक हो जाए, मेरा तो घर परिवार ठीक हो हाँ, जाए। जहाँ जैसे कि आपसे भी कईयों का बातें अभी मैंने सत्संग में सुना, तो उसमें क्या होता है, कई बंदा बोलेगा नहीं मेरा ठीक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो हमारे अंदर अभी उस चीज की लालसा ही नहीं है, भगवान की प्राप्ति की, जान उसको पहचानने की, जान नहीं तो बात पह- ऐसी है। पाया तो नहीं जा सकता उसको, लेकिन उस हाँ, तरफ का हमारा अभी रुख ही नहीं हुआ है। तो ये संसार में ही सुख दुख होता है या फायदा तोटा होता है, हाँ बराबर। जी। और हम ये उसके साथ सांसारिक अटैच, हाँ जी, उसके संस, साथ जोड़ के रख देते हैं ना, सुख दुख के साथ हाँ, भगवान को जोड़ देते हैं। तो सबसे बड़ी गलती इंसान की संसार यही है। में देवी देवता ये अच्छा बुरा की बातें करते हैं, फायदा तोटा की बातें करते हैं, देवी हम्म, देवता करते हैं, या उनके भगवान करते हैं, या उनके ईश्वर करते हैं, तो लोग परमात्मा की को भी उसके अंदर तोल देते हैं कि भाई ये आपका सार शब्द प्राप्त करने से वो परमात्मा क्या मुझे ये हाँ जी। करेगा क्या, वो जी। परमेश्वर मुझे ये वो करेगा क्या, हाँ जी, वो तो मेरा आपका क्या जो जैसे फायदा, मेरा। जैसे ग्रंथों में बोला गया ना सर, 84 का ये गेड़ा है, उससे मुक्ति के लिए वो अलग पार्ट है, तेरा इंसान के लिए वो हाँ, अलग वो पार्ट क्या है बोलते भगवान का। हैं आप मुक्ति और मोक्ष की जो बातें है ना, वो मरने के बाद वाली बातें हैं, तो हाँ जी। वो देखा जाएगा, हम हाँ मरेंगे जी। तो नहीं आज हमें कहने का खाने की मतलब लानत है। नहीं कहने का मतलब वही है, वो है उसका यानी कि भगवान की प्राप्ति का तो वही है उसका सिस्टम। तो मुक्ति का यानी कि जैसे मोक्ष बोल देते हैं, उसी का रास्ता है ना वो, भगवान प्राप्ति का। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, ये जो संसार है ना, ये हाँ जी। संसार में हर चीज के फायदा और तोटा देखा जाता है, हाँ जी। नफा या नुकसान देखा जाता है। जी वैसे जी। ही लोग परमात्मा को भी उसमें तोलते हैं हाँ कि जी। हमने ये किया तो परमात्मा हमारे लिए क्या करने वाला है, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल सर। वो तो हम जैसा कर्म कर रहे हैं, मान के चलो सर, हम ड्यूटी करेंगे तो अपने बच्चों को पढ़ाई कराएंगे, अपना ये भी है, अच्छा संस्कार रहेगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी फल मिल ही जाएगा, मुझे जैसा हम इतना ही कर्म। कहना है, बात बराबर है,
तो लोग वो नहीं जानते, उनको फायदे नुकसान वाला परमात्मा चाहिए, माने ज्यादा से ज्यादा फायदा करने वाला परमात्मा चाहिए, नफा करने वाला परमात्मा चाहिए। तभी तो इस चीज का फायदा उठा के ना सर, अभी तो इससे पीछे थोड़े से लो लेवल में जाते हैं। तो जैसे कोई पहले होते थे सियाने, बोला जी ये बता देता है क्या नहीं है, इससे वो ले आओ जी, घर में ठीक हो जाएगा, इसका ये कर दो, तो वो बिल्कुल ही बेचारा नीचे फंसा हुआ इंसान है। हाँ, तो मुझे इतना कहना है कि फायदा नुकसान के लिए ये पूरा संसार पड़ा है, बहुत सारे देवी देवता पड़े हैं, बहुत सारे मंत्र तंत्र है, नाम है, अलग अलग संप्रदाय है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग गुरुआ लोग है, बहुत सारे कर्म कांड है। तो क्या करना वो, लेकिन ये काम के लिए आप ये आपके नफा नुकसान के लिए परमात्मा को ये मत करो कि परमात्मा से ये हो जाए। परमात्मा ये आनंद स्वरूप है, वो शांति स्वरूप है, समझो सुख स्वरूप है। तो सुख तो परमात्मा काम अलग होता है, वो बाद वाले पार्ट है, ऐसा समझो, बराबर। लेकिन लोग नहीं समझते, लोगों को उससे कुछ लेना देना। लेकिन मैं ये बताता हूँ कि लोग ये क्यों नहीं समझते कि चलो मैं तो मेरा जन्म जैसा हुआ वहां से मैं तो अभी जान रहा हूँ, लेकिन मैं इसके पहले कहाँ था या और इसके बाद में मैं कहाँ जाने वाला हूँ। वो सबसे बड़ा क्वेश्चन वही तो है, मैं कौन हूँ, जैसे कि है उसी का तो हल है ये सर। नहीं हाँ, अगर और वो मेरे उसके पैदा ही नहीं हुआ ना उसके सर, वो बराबर ना, मेरे सामने ही मेरे जैसे मनुष्य है, तो कोई सुखी है तो कोई दुखी है, तो किसका क्या प्रॉब्लम है, किसको क्या प्रॉब्लम है, या ये जानवर है, ये क्यों जानवर बन गए है, मैं क्यों मनुष्य बन गया हूँ, या मैं मनुष्य भी है तो कोई मनुष्य ऐसे क्यों है वैसे क्यों है। तो कुछ तो भी मनुष्य जन्म में आया तो उठना फिर चाहिए अलग थलग सवाल। कैसा क्या होता है। देखो, एक परिवार में आपके 4 बच्चे हैं, समझो, बराबर। तो एक को तीखा पसंद है, ऐसा क्यों, तो दूसरों को मीठा पसंद क्यों है, तो तीसरे को नमकीन पसंद क्यों है, तो चौथे को कड़वाहट ज्यादा अच्छा लगता है। तो देखो, एक ही माता पिता से है ना, बिल्कुल। तो ये उनके गुण कहाँ से आया। तो बाप का तो अलग ही टेस्ट होती है, तो हमारी जो पत्नी है उसकी या वो बच्चों की माँ की अलग ही टेस्ट होती है। तो फिर ये अलग अलग क्यों जन्मने, तो वो तो मनुष्य जन्मे ना, इस पृथ्वी पर है जन्मने ना, तो ये फिर अलग अलग विचारधाराएं क्यों, अलग थलग स्वभाव क्यों, माने इसके पीछे कोई तो भी राज होगा। मुझे इतना ही कहना है कि हम जब जन्म लेते हैं ना, तो पिछला वाला प्रारब्ध हम हमारे साथ लेके आते हैं। जी बिल्कुल। तो ये नहीं समझते, माने हमने जैसा पिछले वाला प्रारब्ध लाए है इस जन्म में, तो निश्चित हम अगला जन्म हमारा होने वाला ही है। हमारा जब एज हो जाएगा, उम्र हो जाएगी, तब नक्की तो अलग थलग है, क्योंकि अलग थलग हमारे आंखों से सब कुछ हम देख रहे, जानवर देख रहे, कीटे पतंगे देख रहे, अच्छे देख रहे, बुरे देख रहे। तो फिर उनके साथ बुरा बर्ताव क्यों हो रहा है, या किसी के साथ अच्छा बर्ताव क्यों हो रहा है। तो है तो वो भी मनुष्य, हम भी मनुष्य, हमारे एक सरीके है। तो मुझे इतना ही कहना है कि कुछ तो भी है। तो ना जाने तो हमने तो संसार के लिए, बाल बच्चों के लिए, परिवार के लिए तो हमने कमाया ही है, और वो भी उनके लिए या हमारे लिए कब काम आने वाला है। जब तक हम जिंदा है तब तक, मरने के बाद तो वो पैसा जो धन दौलत है वो तो कुछ काम के आने वाली नहीं है। तो वो प्रदेश में तो हमें जाना ही है, माने मरना तो है ही। फिर क्या, अगर अगर ये अगला विचार जो कोई करेगा, तो अगले वाला विचार करते हैं लोग, लेकिन कौन सा विचार करते हैं कि मरते दम तक मैं सुखी कैसा हूँ, मेरा पैसा कैसा बढ़ता रहे, उसमें मैं ज्यादा से ज्यादा सुख भोगू, आनंद भोगू, बस इसका विचार है। लेकिन ये विचार नहीं करता कि ये तो हो गया। खुद के नजदीक नहीं आ रहा ना सर, वो दूसरे के पास जा रहा है, अपने पास नहीं आ रहा, अपने को यानी कि अपने अंदर नहीं देख रहा मैं कौन हूँ। सबसे बड़ा क्वेश्चन है जबकि उसका ये नहीं। लेकिन जाना है। देखो, आज ये इतने बड़े बाढ़ आए हैं, कितने लोग मर गए हैं, तो कोई पर्वत टूट रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, कीड़े मकोड़े जैसे लोग मर रहे हैं ना, तो उनका तो क्या गुनाह था। तो
तो अभी मरे तो वो कभी न कभी आने वाले ही है ना, वापस उनका जन्म होने वाला ही है ना, फिर वो उसका हिसाब तो कौन करने वाला, तो कोई तो भी शक्ति होगी कि नहीं। हमारा पिछला हिसाब भी रखने वाला है और अगले हिसाब भी रखने वाला है। अगर बता रहे धर्म ग्रंथ बोल चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि आपको अगर इससे निजात पाना है, ये 84 लाख का चक्कर नहीं करना है, तो आपको मोक्ष मिलना ही मिलना है। माने जीते जी आपको परमात्मा की प्राप्ति करनी ही है। लेकिन परमात्मा तो खुद हो, वो तो उसकी ओर से आता है, वो तो आपके बहकाव में तो नहीं आता है, आपके तो चालाकी में तो नहीं आता, या आपने कितनी भी मान बढ़ाई की तो वो नहीं आता है। तो बस हम क्या कर सकते हैं, बस एक अरदास कर सकते हैं, बस अभी तेरी मर्जी ऐसी हो, माने पूरा विश्वास परमात्मा के ऊपर पूरा विश्वास, अगर तेरी मर्जी हो तो तुम ये प्राप्त हो जा बराबर, और ये इसी से मुझे निकाल, ये तो विश्वास तो थोड़ा तो रखना पड़ेगा कि नहीं। बिल्कुल सर। बहुत अच्छा लगा सर, काफी दिन बाद मेरे को तो 2020 से ये चला हुआ था, तो मैं देखा मतलब सत्संग अचानक पहुंचना था, तो इसका जाने की क्लियर नहीं था ये क्या है क्या नहीं है, तो अपना ड्यूटी भी कर रहे थे, तो इसके साथ साथ अभी आपका सत्संग सुना है तो कि ये जो आपके साथ घट गया, तो हाँ जी, उसका भेद आपको अभी खुल गया कि जी, यही सार शब्द होता है, हाँ यही जी, दुर की वाणी होती है, हाँ जी, यही दुर की बाणी आकाशवाणी यही होती है। है, गुरु ग्रंथ साहब में दुर की बाणी कहा गया है। जैसे जितने भी संत है ना गुरु जी, हाँ तो उन्होंने इस शब्द की महिमा गाई है। जितने संत मैं देखता हूँ या सुना है, पता चल जाता है भी ये सच की बात हो रही है, उस मालक की बात हो रही है, उस शब्द के यानी कि उससे अटैचमेंट हुई है इन संतों की। तो ये दुर की बाणी की बात है हाँ, या तो जो भी। बात ऐसी है, अभी देखो ये आपने तो मान लिए चलो, हाँ जी, लेकिन जिनको ये प्राप्त ही नहीं होता है, माने परमात्मा की कृपा उनके ऊपर होती ही नहीं है, जी, तो जी, वो इसके ऊपर विश्वास नहीं रखते, या जी, उनको समझ में भी आ गया, हाँ जी, नहीं लेकिन वो बता क्या सकते। कहेंगे, नहीं 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 नहीं, वो इतना सहज थोड़ी होता है कि अरे हाँ वो जी, तो लई, हमारा अरे वो तो भगवान लई। आएगा, वो सर क्या बोलते हैं, बोला नामदान ले रखा है, जिससे हमने नामदान लिया है वो आएगा हमारे को लास्ट टाइम में लेने के लिए। अरे भैया वो रहेगा ही नहीं तो वो कैसे आएगा, उसका शरीर ही नहीं रहेगा, तो शरीर भगवान तो नहीं है। सबसे चलो पहले तो ये शरीर भी शरीर। रह गया समझो, तो हाँ अभी जी, तो उनका शरीर है ना, तो हाँ उन्होंने जी, कितने लोगों को ये कर दिए, उनको हाँ जी, बताओ कि कौन अभी मरना सन्नावस्था में है, कौन हाँ जी, कितने दिन में मरने वो, वाले हैं, और हाँ जी, कब वो क्या उनका बताते उद्धार हैं, करने बताना वाले नहीं हैं। है। हाँ वो बताएंगे, बताना नहीं है। नाम जो दिया गया है, जहाँ जो 3 नाम है, जहाँ 5 है, जहाँ 7 है, कितने भी दिए हैं उन्होंने के भगवान ने, चलो जैसे भी है, तो बोला बताना नहीं है। अब मैं पूछने भी लगा उस टाइम से बाद 2020 के बाद, भैया क्या होता है नाम, बताओ तो सही। नाम बोला बताते नहीं है, ऐसे नहीं है ये। तो काफी जगह मैं भी इस भाग दौड़ में लगा रहा, धीरे 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 करके यहाँ पे आके आपका सत्संग मिलना था गुरु जी। तो देखो, ये भेद। बोलते हैं ना, हाँ सत्य जी, सत्य सत्य जो होता है छिपाया नहीं जा सकता। हाँ अगर जी, आपके पास परमात्मा है तो हाँ आप क्यों जी, छिपा रहे हो, और क्यों किसी को नहीं बोलना है, ये क्या बात हो गई, फिर वो सत्य नहीं। वो जो बोल रहे हैं ना आप, आपके हाँ पास जी, ही रखो, किसी को हाँ, बोलो मत, हाँ या जी, उनको बिल्कुल, चाहिए तो मेरे पास बुलाओ, तो ये बिल्कुल, तो फिर धंधे वाली बात हो गई, 2 नंबर वाली बात हो गई। तू चुपचाप आ बिल्कुल। जाओ, मेरी मान बढ़ाई करो और मेरे से लेके जाओ, तो ये तो उनके पास कोई परमात्मा नहीं है, वो ऐसा ही क्योंकि वो सर। झोल झाल जो कहते हैं ना हम, हाँ जी, ऐसा ही कुछ तो भी दे देने का, और फिर उसको बोलने का कुछ मत किसी को बताओ, क्योंकि और उसको मालूम गुरुजी है एक। अगर इसने बता दिए तो हाँ हमारी जी, पोल खुल जाएगी। हाँ जी, और एक और अनुभव हुआ है, जैसे जो सत्य है, जहाँ जो संत होंगे उनके पीछे ज्यादा भीड़ नहीं होती है। हाँ, हाँ, तो मैं उनके वही पीछे। बोला ना हाँ कि जी, लोग फायदा नुकसान की क्योंकि बातें। उसके विरुद्ध है ना वो उसको तो चाहिए, अब संसारी सुख चाहिए ना इसको, इंसान को तो अभी हाँ, तो पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए। मैं तो सीधा बोल देता हूँ ना, जी, देखो आपके साथ परमात्मा क्या करने वाला है, वो हाँ कोई, जी, मैं परमात्मा का एजेंट नहीं हूँ, या परमात्मा ने मुझे कोई उसका नियुक्त नहीं किया है। देखो, जी, जी, परमात्मा आपको ही प्राप्त होने वाला है और उसकी अनुभूति आपको ही आने वाली है, उसके साक्षी गवाही आप ही हो, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, आप अकेले जन्म में हो और आप अकेले ही मरने वाले हो, और आपका अकेले का हिसाब होने वाला है। तो कोई दूसरा आदमी आपके, दूसरा आदमी आपसे, दूसरा आदमी
कोई आपके जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये जो आपने कहा ना कि आप मर जाओ फिर मैं आ जाऊंगा आपको छुड़ाने के लिए, तो जीते जी नहीं आ सकता, तो मरने की तो बात क्या बात है ही जी। अलग है। हाँ जी, वो कबीर ने भी तो बोला है ना, कबीर के चलो जैसे आप बोलते नहीं आप ज्यादा उसके बारे में, उसमें भी हमने सुना हुआ है अभी, जीते जी मरना बोला, जीते जी प्राप्त करना उसको, यानी कि उसको मालक को, ये मरना क्या है, इसकी मैं मर जाएगी ना, मैं नहीं रहेगा ना सर, जैसे वो प्राप्त होता है तो ये जो अहंकार है ये नहीं छोड़ना चाहता इंसान, सबसे बड़ा मैं वही ये। बोल रहा हूँ ना, सीधी बात है ना। मेरे लिए परमात्मा क्या करने वाला हो है, हाँ जी मेरा क्या फायदा है उसमें, तो फिर मैं आ गया ना उसमें, जी अहंकार जी। आ गया ना। हाँ तो जी अहंकार ही नहीं छोड़ रहा है तो ऐसा कैसे? देखो, सार शब्द से क्या फायदा होता है क्या नहीं, तो जिसको वो प्राप्त होता है ना उसको उसका फायदा मालूम। मालूम होता है, हाँ जी हाँ और वो जी कोई बोलने की चीज नहीं है। जी जी जी, बराबर। वो और दिया नहीं क्यों जा क्यों सकता। मैं भी क्यों पूछूंगा आपको, अगर हाँ जी आपको उसमें कोई फायदा नहीं होता क्या, या आपका अच्छा नहीं होता, तो आप भी दूसरे को नहीं बताएंगे या मुझे न फोन करते या जी किसी जी को जी। बोलेंगे भी नहीं हाँ है। जी हाँ फिर जी। वो धर्म ग्रंथ में जो लिखा है वो कोई ऐसा ही लिख के दिया है क्या? कोई नहीं ऐसा ही टाइप पास है क्या? वो कुछ नहीं तो भी नहीं। है ना। तो हाँ जी देखो, उससे से फायदा होता है या नहीं होता है वो आप अनुभव करो, और जी जी। वो बताने की कोई जरूरत नहीं है। बराबर। हाँ जी तो वो उसमें क्या है, हमसे बताने से वो क्या मिलने वाला है? तो वो बिल्कुल। फायदा आपको ही होने वाला है। हाँ जी बराबर। क्योंकि जैसा वो हमारा बाप है वैसा आपका भी वो बाप है, वो तो जी सबका बाप है। जी जी बराबर जी। कि नहीं? और हाँ जी बाप अगर मिल गया तो हाँ बच्चों जी का फायदा सोचेगा ही ना। बिल्कुल सर। लेकिन मेरे कहने से कि परमात्मा इसका फायदा कर दे, परमात्मा इसका तोटा हाँ कर जी दे, तो परमात्मा नहीं। तो एक खिलौना हो गया। हाँ जी ऐसा नहीं होता, वो वही तो है, होता है। राम तो खिलौना समझा हुआ है ना, दुनिया ने बोला राम तो खिलौना है, भगवान तो। चलो जैसे भी है सर, बहुत अच्छा लगा गुरुजी बात करके। चलो ठीक है, आपको और ठीक है आपके परिवार जी। के लिए शुभ ओके जी। आशीर्वाद, राम मंगल राम जी। आशीर्वाद, शुभ राम। आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत सत साहिब साहेब जी। जी।